जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय। दोस्तों, अग्निवीर आर्मी भर्ती 2024 को अब बचे हैं केवल 4 दिन, क्योंकि आज है 18 अप्रैल और 22 अप्रैल से जो है आपका पेपर होने वाला है। भाई 22 अप्रैल से जो है आपका पेपर होने वाला है और ये जो क्लास है ये होने वाली है अपनी लास्ट क्लास। जीके और जीएस दोनों की ये क्लास है जिसके अंदर है 200 प्रश्न और कल अपन लेके आने वाले हैं इसकी 6 बजे लमसम एक से लेकर 1000 की महा मैराथन, जिसके अंदर अपन जो है 1 से लेकर 1000 प्रश्न जो अपन ने इन 6 पार्ट्स के अंदर किए उन सभी का रिवीजन करने वाले हैं, ताकि जो है आपकी तैयारी और अच्छी और बेहतर हो सके। दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज होने वाले अपने 200 प्रश्न। तो अपनी आज की वीडियो के अपन शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला ही प्रश्न आ चुका है हमारे सामने के मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? भाई राय सोनीपत के अंदर जो है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम स्कूल है। फिर है कि भारत में भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशगंज के में हुई थी भाई। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई कौन से सन के अंदर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। भाई ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। प्रथम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है कि कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? संस्कृत में जो है कालिदास ने अपनी रचनाएं लिखी थी। फिर है कि 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन के अंदर हत्या करी थी? भाई जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कब हुआ था भाई? 13 अप्रैल 1919 के अंदर हुआ था। उसी के बाद कुछ सालों बाद जो भाई उगम सिंह जी जे उन्होंने लंदन में जाकर जो है जनरल ओ डायर की जो है हत्या करी थी, क्योंकि इस जो भी आप समझ जाओ कि इसने क्या करा था, इसी ने आदेश दिया था कि भाई जो है आप जो है जो अंदर जहां जितने भी लोग हैं उन पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इसी वजह से उगम सिंह जी ने जो है वहां जाकर लंदन में जाकर इनकी हत्या करी थी। अभी इसी के ऊपर हाल ही में एक फिल्म बनी थी, तो आप एग्जाम से फ्री हो जाओ उसके बाद इस फिल्म को जरूर जाके देखना। उगम सिंह के नाम से ही वो पिक्चर है। अगला है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? भाई महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। अगला है कि टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। फिर हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। फिर असम का पुराना नाम कामरूप। फिर प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? सन 1973 में। फिर प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? भाई सल्फर के कारण जो है प्याज और लहसुन में से जो बदबू आती है या गंध आती है या खुशबू आती है, जो भी आप मानो, वो जो किसकी वजह से आती है? भाई सल्फर की वजह से आती है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न में देखा है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए गठित किया गया। अगला है कि नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? भाई एडविन लुटियन इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने क्या है नई दिल्ली की जो है क्या करा था? डिजाइन या वास्तुकार जो होता है उसका मतलब है डिजाइनर जो थे। कौन थे? एडविन लुटियन थे। नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1911 या 12 के अंदर किसने करी थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर बता दो कि भाई जो है दिल्ली की स्थापना किसने करी थी। अभी हाल ही की क्लासों के अंदर हमने पढ़ा था। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। फिर है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? शुक्र ग्रह। फिर पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। अगला है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु के अंदर जो है मीनाक्षी मंदिर है। अगला है संसार का सर्वाधिक दूध उत्पादन देश कौन सा है? हमारा भारत सबसे ऊपर है भाई। फिर है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया लक्षण दिखाई देते हैं। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? हमें पानी से डर लगता है। अगला है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाई पुदी जो है दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? नर्मदा नदी पर। अगला है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? भाई मत्स्य पालन या मछली पालन से जो है नीली क्रांति का संबंध है। फिर है भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में सर्वाधिक
मूंगफली यानी पीनट का जो है सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। फिर भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लह जम्मू कश्मीर में जो है सबसे कम बरसात होती है और सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मासिनराम में। अगला है कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र। जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन एक ही बात है, तो शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दे रहा है कि दलदीत भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो भाई मिथेन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो चुकी है, ये रासायनिक नाम है, ये नीचे आएगा तो आप थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेना। भाई ये है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरेल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ये प्रश्न यहाँ पर खत्म हो रहा है 28 वाला के। भाई दलदीत भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मिथेन गैस निकलती है। दलदीत का मतलब होता है जो दलदल वाली भूमि होती है उसके अंदर कौन सी गैस निकलती है। अगला है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस में कारण हुई थी? भाई मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसकी वजह से जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला है कि स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? महर्षि दयानंद ने जो है स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अगला है राजविलय की नीति किसने लागू की? डलहौजी ने जो है लॉर्ड विलय की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न दे रखा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने करी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए मेरे शेरों। अगला है केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। भाई बाल गंगाधर तिलक ने एक कार्य और करा था। भाई इन्होंने क्या करा था? महाराष्ट्र में जो है गणेश उत्सव को प्रसिद्धि दिलाई थी। अगला है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फिर है टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? भू राजस्व व्यवस्था से जो है टोडरमल का संबंध था। अगला है महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? भाई लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा? जोनास साल्फ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना, पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क। फिर है कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में किन जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर में जो है। फिर है पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी पर है? अमेजन। फिर है जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ फसल। फिर है कि चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया? नेकचंद। फिर है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। फिर है योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। फिर है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फिर है स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अबुल गफर खां। फिर है कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। फिर 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। अगला है शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? भाई अष्टप्रधान जो है शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था। और उनके जो मंत्रिमंडल के लोग थे वो क्या कहलाते थे? भाई पेशवा कहलाते थे। अगले प्रश्नों की ओर बात कर रहे हैं कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? औरंगजेब ने। फिर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? भाई ताजमहल। अगला है किस मुगल बादशाह ने शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर जो अकबर को बेटो हो। अगला है सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव ने। अगला है हुमायूं तामा पुस्तक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। अगला है किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? राणा कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में। अगला है नांदला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की?
कुमारगुप्त ने। फिर है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पूरी उड़ीसा। फिर है तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1991 में। भाई दूसरा कब हुआ? 1992 में हुआ था। पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था और दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। तो आपको या अगले क्वेश्चन दे रखा है कि शून्य की खोज किसने करी थी? आर्यभट्ट ने करी थी। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? हमारे प्यारे भारत के रहने वाले थे और इन्होंने क्या करा था भाई? शून्य यानी जीरो की खोज करी थी। अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न हमने को दे रखा है कि सिकंदर किसका शिष्य था? भाई अस्तु का सिकंदर शिष्य था। फिर सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। फिर गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। फिर कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने जो है कुंभ मेले का शुभारंभ करा था, जो कितने वर्षों में होता है भाई? 12 वर्षों में होता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? 4 स्थानों पर भरता है भाई। हरिद्वार गंगा में, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर है जो उज्जैन, उज्जैन जो है शिप्रा नदी पर है और नासिक कहाँ है? गोदावरी नदी पर है। फिर अगला है अजंता की गुफाएं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। फिर है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है भाई? हैदराबाद है। फिर है कि कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? मेरे भाइयों जो ये है आंध्र प्रदेश, उसकी राजधानी जो क्या हो चुकी है भाई? अमरावती हो चुकी है। दोनों में से जो है तेलंगाना की हैदराबाद है, आंध्र से अमरावती, आंध्र से अमरावती। याद रख लेना भाई, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अगला है भारत में कितने पिन कोड है? भाई 9 पिन कोड है। पिन कोड प्रणाली भारत में कब चालू हुई थी? भाई पिन कोड प्रणाली 1972 में चालू हुई थी, ठीक है, याद रख लेना। फिर अगला प्रश्न अपने को दे रखे हैं कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली या पिन कोड प्रणाली की शुभारंभ कब हुई थी? ये आ गया भाई कि 1972 ईस्वी में हुई थी। फिर भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। फिर है कि भाई सॉरी हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना का भाई, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम का मतलब है भाई जो सर्वाधिक ट्रांसपोर्ट का जो कार्य करता है वो कौन करती है? भारतीय रेल करती है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए वापस अपने गाड़ी को रिवर्स गियर लगाया था। फिर एक भारत में और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता वे थार एक्सप्रेस। फिर भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 ईस्वी में। डेक्कन क्वीन, ठीक है, नाम था उसका। कहाँ चली थी भाई? कलकत्ता में, ठीक है। अगला है कि भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी होती है? 63,974 किलोमीटर। फिर भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर में है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह लद्दाख जो है सबसे बड़ा जिला है। फिर है कि कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ है? यानी पूर्णतः हिमाच्छादित है मतलब कि बर्फ से ढका हुआ है, जो है अंटार्कटिका जो है पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है। फिर पृथ्वी के तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार या भूभाग पाया जाता है? 29.2%। भाइयों बाकी पर क्या है? बाकी पर पानी है। फिर भारत में बांग्लादेश के बीच विवाद किन 2 द्वीपों पे है भाई? कच्चा द्वीप और न्यूनमूर द्वीप, ठीक है, ये बात याद आप रख लेना। फिर है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। फिर भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। फिर भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। फिर भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में? अभी हमने पढ़ा था कि भाई जम्मू कश्मीर में है। फिर भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? वहां था टेथिस नामक सागर था। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार जो कहाँ है? केरल में। फिर लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। फिर कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रोसाइड
और फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो के अंदर जो है महान स्नानागार या स्विमिंग पूल मिला था। ठीक है, अगले प्रश्नों पर हम चलने वाले हैं और ये दे रखा है कि भाई ऑपरेशन जो फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। फिर रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी वो कौन सी कटाई होती है भाई? बाजरे की कटाई होती है। फिर भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ये प्रश्न थोड़ा सा आप देख लेना कि भाई ये थोड़ा नीचे सेट होना था लेकिन ऊपर सेट हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं भाई। अगला है कि फुटबॉल को ब्लैक पेले या काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले कहाँ के थे? ब्राजील के रहने वाले हैं। फिर किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल। भाई ये जो खेल वाले प्रश्न है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेल खिलाड़ियों से जो है पिछली बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, अम्लों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद के अंदर जो है बाकी जो आपकी नॉर्मल जीके थे उससे क्वेश्चन आया था। करंट का सिर्फ एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आए थे भाई, वो लोगों ने हवा बना दी थी कि भाई करंट करंट करंट। तो भाई पहले आर्मी अग्निवीर भर्ती में कभी करंट आई नहीं थी, इस बार दो क्वेश्चन क्या पूछ लिए लोगों ने बना दिया है भाई, बहुत हार्ड आया था। कुछ हार्ड नहीं आया था, केवल अम्लों से और जो थे अपने ये क्या बोलते हैं खेलों से रिलेटेड पिछली बार क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आप खेल वगैरह और अम्ल वगैरह और थोड़ी सी करंट पढ़ के चले जाना कि भाई कौन क्या है वर्तमान में, ये आप पढ़ के चले जाना। ठीक है भाई, ये अगला है कि गेमी बट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो भाई ये शतरंज से। फिर क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रिज और स्टंप के बीच दूरी कितनी होती है? 4 फुट की। ठीक है, जो जो स्टंप नहीं लगता भाई, स्टंप के और प्रोपिंग क्रिज के बीच में कितनी दूरी होती है भाई? 4 फुट की दूरी होती है। फिर सिली पाइवेंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। स्लिप होगा दोस्तों, ये स्लिप होगा, ये जो लिख रखा है स्लिप पॉइंट ये होगा स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। स्लिप पॉइंट के अंदर जो क्या बोलते हैं उसे, जो विकेट कीपर के साइड के अंदर लगता है तो स्लिप पॉइंट कहा जाता है। वहां पर एक बंदा लगाया जाता है ताकि अगर जो बोले क्या कीपर से बॉल छूट के जाती है तो वो पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये स्लिप पॉइंट नहीं होगा दोस्तों, ये स्लिप पॉइंट होगा। तो उसके लिए मैं आप माफी चाहता हूँ और अगर मैं टेलीग्राम पर भी अवेलेबल इसको करवा दूंगा तो उस समय भी आप अच्छे से देख लेना भाई, स्लिप पॉइंट नहीं होगा स्लिप पॉइंट होगा। ठीक है, फिर एक किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता भाई? ब्राजील ने। ठीक है, फिर अगले प्रश्नों पर अपन बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के 100 प्रश्न यहीं कंप्लीट होते हैं और मैं उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं जो मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं। भाइयों एक भाई था भोपाल से, नीमुच से, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक राजेंद्र भाई करके थे, एक प्रवीण भाई थे, एक सूरज करके कुछ नाम था उन भाई का। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका फीडबैक मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन देता है कि मैं रेगुलर वीडियो लाता रहूं। भाइयों मैं उम्मीद करूंगा और भगवान से दुआ करूंगा कि आपका जो है इस बार भारतीय सेना में 101% सिलेक्शन हो जाए। तो मेरी दुआ, मेरी जो है क्या बोले मेरी दुआएं और मेरा साथ जो है आपके साथ हमेशा रहेगा। कभी कोई ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं हमेशा आपका जवाब देता रहूँगा। और एक भाई ने बोला था भाई मैथ की क्लास, तो मैंने उसको जवाब भी दिया था भाई मैथ की क्लास इसलिए पॉसिबल नहीं हो रही है क्योंकि हमारे साहब जी जो है 7 बजे आ जाते हैं और शाम को 4 बजे तक क्लास लेते हैं, तो इस वजह से क्या है टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अगली बार क्या करेंगे, हम पहले ही शेड्यूल करके रख लेंगे कि क्या क्या पढ़ाना है और जितनी भी मैथ की क्लास है वो सारी अवेलेबल करा देंगे। लेकिन उससे अभी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि मैंने वादा करा था लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पाया हूं। और साइंस के लिए तो दोस्तों मैंने नोट्स अवेलेबल करा दिए, तो आप साइंस वहां से पढ़ सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं जैसे जीके की कल मैराथन आएगी उसी तरीके से 20 तारीख को 1 से 1000 प्रश्न लेके आ जाऊंगा। और बोलो बस आपको क्या करना है, साथ दे देना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, बाकी सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतने प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और मेरी रेगुलर वीडियो दे रहे हैं और कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दे रहे हैं। तो आज आप भी फीडबैक देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके फीडबैक देख के। फिर है कि अगले प्रश्नों पर अपन बात करेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है भाई? बेंगलुरु में है। फिर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। फिर वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून। फिर अंटार्कटिका के प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम दिया गया? दक्षिण गंगोत्री। फिर इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए होता है? एड्स रोग। फिर हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी।
अब भैया यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ब्लैक बॉक्स पूछ लिया है तो काला मत क्या रह जाना, ये नारंगी रंग होता है ब्लैक बॉक्स का। फिर खुरपक्का व मुंह शक्का रोग किन में पाया जाता है? गाय और भैंसों में। फिर अगला है कि भाई सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसमें कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? बिट कहते हैं, ठीक है। फिर है कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत की नागरिक जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 27.78% जो है 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है, ठीक है। फिर अगली बात पर चलते हैं भाई, ये नगरीय का मतलब होता है जो लोग सिटी के अंदर रहते हैं वो कितने रहते हैं भाई, अपनी जितनी भी टोटल जनसंख्या है उसकी 27.78% जो है सिटी के अंदर रहते हैं, और बाकी लोग कहाँ रहते हैं? गाँवों के अंदर रहते हैं अपनी तरह देसी लोग, ठीक है। फिर है कि भाई पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है भारत के अंदर 2011 जनगणना अनुसार? तो भाई 940, यानी जो है 1000 पुरुष के ऊपर 940 स्त्रियां हैं, ठीक है। फिर है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष पर लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा के अंदर जो है महिलाओं का लिंगानुपात सर्वाधिक कम है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं वहां पर कम है। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? बिहार के अंदर जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग कहाँ सर्वाधिक रहते हैं? तो भाई बिहार के अंदर हर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर सर्वाधिक लोग रहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं भाई? वो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर अगला है कि तेल और प्राकृतिक गैस प्रयोग का आयोग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। फिर है भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में। फिर है राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भाई कोलकाता में। फिर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सचिवानंद सिन्हा को। फिर भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 6। फिर 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शून्य नहीं होगा दोस्तों, ये होगा कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जो है 42वें संशोधन द्वारा जो है हमारे भारतीय संविधान के अंदर या भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। फिर भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। अगले प्रश्नों पर आ चुके हैं कि भाई भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। फिर है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में करता है। फिर दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुए थे? 1982। रंगीन का मतलब होता है भाई कलरफुल, मतलब पहले आता था ब्लैक एंड व्हाइट, कलरफुल कब चालू हुआ? 1982 में। उसके बाद में है कि विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा को। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? ये पशु आधा है प, तो ये पूरा कर लेना। पशु को लिया गया पांडा को। विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। भाइयों मैं आपसे पूछता हूँ कि अपने 2-3 दिन पहले क्लास में पढ़ा था कि हमारे भारत द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो भाई। ईमेल के जन्मदाता कौन थे? टॉम लिसन जो थे ईमेल के जन्मदाता थे। फिर वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? भाई थे टिम बर्नर्स-ली। मतलब जो आप जो भी वेबसाइट या ये यूट्यूब पर या देख रहे हो, ये भी एक वेबसाइट का हिस्सा है। ये वेबसाइट के थ्रू यूट्यूब पर बनाते हैं, तो उनकी देन से जो है हम वेबसाइट यानी www का प्रयोग कर पाते हैं। उसकी वजह से टिम बर्नर्स-ली की वजह से। फिर HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा? भाई होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी। फिर भारत में करेंसी नोट का पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? भाई भारत के अंदर जो करेंसी नोट होता है या भारत के अंदर जो अपने रुपया है उसके ऊपर जो उसका मूल्य है, जैसे 1 रुपये के नोट पर अगर 1 रुपये की वैल्यू लिखी जाएगी तो कितनी भाषाओं में लिखी जाती है? भाई 17 भाषाओं में लिखी जाती है। हिंदी, पारसी और जो भी इंग्लिश वगैरह सब में लिखा जाता है। फिर कांस्य की क्रांति कब हुई थी? भाई 1700 जो है 1999 में जो है कांस्य की क्रांति हुई थी। फिर दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? भाई कार्ल मार्क्स ने। फिर स्वतंत्रता
समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। फिर है सर्वाधिक ओजोन क्षयधारी गैस कौन सी है? CFC या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति है। ठीक है, याद रखना। फिर है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो तब कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। फिर जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल, H2O। फिर है भारत में किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पादन होती है? ताप विद्युत। अगले प्रश्नों पर अपन बात करने वाले हैं कि रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह में परिवर्तित होती है? आयन मंडल में। भाई जो रेडियो तरंगे होती है वो वायुमंडल की किस सतह में परिवर्तित होती है? आयन मंडल में। फिर अपना है कि हवाई जहाज वायुयान की किस परत में उड़ते हैं? भाई समताप मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ते हैं। फिर अगला है कि क्षोभ मंडल की धरातल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर। फिर है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होते हैं? जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंगा जी ने करी थी भाई प्रार्थना समाज की। फिर है कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने। ठीक है। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन जानी जाती है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। भाई भारत की नाइटिंगेल किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। रिवीजन क्लास के अंदर एक बार फिर से बात करेंगे इन सभी प्रश्नों पर, लेकिन इनको हमने पढ़ लिया है। जिसने पूरी क्लास लिएगा वो कमेंट में आंसर दे दो कि भाई भारत की नाइटिंगेल किसे कहते हैं। जल्दी जल्दी। फिर है कौन सी गैस जलने के सहायक होती है? ऑक्सीजन गैस जो है जलने के अंदर या आग लगाने के लिए सहायक होती है। वायुयान का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? भाई 97%। फिर है कि 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। अगला प्रश्न अपने एक बात दे रखा है कि सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? आगा खां और सलीम गुल्ला खान ने। फिर है भारत में डाक टिकट पहली बार कब चालू हुई? 1954 में। फिर है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फिर है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी। ये कितनी बार आ चुका है प्रश्न, तो अब तो आपको याद हो ही गया होगा कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 1526 में। अगला प्रश्न रखा है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालयों से सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं से। भाइयों मैं आपको बता देता हूं कि इस बार जो है मुगल वंश से या फिर जो है क्या बोलते हैं उन्हें, जो ये मुसलमानकारी जिन्होंने आक्रमण करा था उनसे रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं आएगा इस बार खेलों से, और इन्हीं से प्रश्न आने वाले हैं। बट ये आपकी नॉलेज के लिए, अगर क्या पता आ ही जाए, क्योंकि इस बार मोदी सरकार। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे किस उपलक्ष्य में बनवाए थे? गुजरात विजय के। फिर है भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। फिर लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। फिर कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डर्फिन। भाई कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885 के भीतर। फिर है कि भाई विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। फिर है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सहयादी पर्वत श्रृंखला। फिर है तंबाकू में धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व होता है? निकोटीन। फिर राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 मास। फिर है मौसमी गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम। फिर है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तिल्ली, प्लीहा या। और फिर है गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण जो है गाय का दूध पीला दिखाई देता है। फिर है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है?
1 दिसंबर। फिर है भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर किसने तैयार किया था? भाई भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार करा था? मैडम भिखाजी कामा ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। फिर है सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। फिर अगला प्रश्न अपने को दे रखा है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। फिर प्रतिरोध की मात्रा कौन सा है? ओम। फिर है कि भाई ये प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? भाई ओम है। फिर है फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु की। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जेजे थॉमसन नहीं होगा, थॉमसन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से क्या है थोड़ी बहुत गलती हो गई है टाइपिंग के अंदर, तो उसके लिए आप मेरे को माफ़ कर देना। फिर है गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? न्यूटन साहब ने। फिर है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हान। फिर इलेक्ट्रिकल हीटर और की कुंडली में किस धातु की बनी होती है? जो इलेक्ट्रिक हीटर नहीं आते अपने घरों के अंदर पहले यूज़ किए जाते थे, तो उनकी जो कुंडली बनी होती थी स्प्रिंग की, वो किसकी बनी होती थी? नाइक्रोम की। फिर है हेमेटाइड और मैग्नेटाइड किस के अयस्क के? लोहा के। फिर कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? 1960 में। अगले प्रश्नों पर बात कर रहे हैं कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली ने। फिर है कि किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब जनरल ओ डायर ने जो है आदेश दिया था, उस समय क्या हुआ था, उसने इतनी गोलियां चलवा दी थी, इतनी मृत्यु हुई थी वहां पर कि अभी भी अगर आप वहां जाओगे तो उसके अंदर जो मिट्टी है वो अभी भी लाल है, इतना खून उस टाइम पे बहा था। तो आप सोच सकते हो कि वो कितना बड़ा आगे कुछ नहीं बोलूंगा, विवाद हो जाएगा। फिर है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? टोक्यो। सफेद रक्त कण का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। फिर है अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। फिर है बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास। फिर है चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर। फिर है इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। और ऐसे भेजना क्या कहलाता है? संदेश। ठीक है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील और 365 गज। ठीक है। फिर अगले प्रश्नों पर हम बात कर रहे हैं कि भाई समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवान। फिर है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। फिर बाद में लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति क्या है? 1/10 जो है पूरी लोकसभा की जितने भी सदस्य है उनका 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है, तभी बैठक आयोजित हो सकती है। फिर है भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। फिर है किस मिट्टी को रेबूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को क्या है? रेबूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है लाल रंग होता है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% पर। फिर है भारत में पूर्वोत्तर में राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वे क्या कहलाती है? झूम खेती। भाई भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके अंदर जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे झूम खेती कहते हैं। फिर है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। फिर है टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। यहाँ अपने जो है 1000 प्रश्न कंप्लीट होते हैं महादेव की कृपा से। और भाइयों आज की क्लास यहाँ खत्म नहीं होगी, अभी तो थोड़े बहुत और क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं बोनस प्रश्न। तो बोनस प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बोनस प्रश्न ये 5 क्वेश्चन है भाई। ये कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। फिर है कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑटोलॉजी। फिर है कि सर्पों का अध्ययन सर्पोटोलॉजी। फिर है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर है आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी? भाई जापान ने जो है सुभाष चंद्र बोस साहब की जो है बहुत मदद करी थी आजाद हिंद फौज की स्थापना करने के लिए। भाई आपने जो इतना प्यार इतना सपोर्ट दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है इन 10 दिनों में मेरे जो है बहुत सपोर्ट करा। लेकिन यार अपने 800 सब्सक्राइबर टेलीग्राम पर है, लेकिन यहाँ कुल मिला के क्या 400 सब्सक्राइबर है। कोई बात नहीं, जिनने सपोर्ट करा उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ चुनिंदा नाम मुझे याद आ रहा है, एक प्रवीण भाई करके नाम है, एक भाई मुसोली से एक भाई का नाम था वो याद नहीं आ रहा, भोपाल से एक भाई थे उनका, निमित से एक भाई था। उन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक राजेंद्र भाई थे और भी 2-3 भाई थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा। मैं जो भाई थे वो कमेंट कर देना, मैं सभी को रिप्लाई देने वाला हूँ आज। और कल शाम
महामैराथन आने वाली है 6 बजे, जहां क्या करेंगे अपन, जो आज ये क्लासें खत्म हुई है ना, 1 से 1000 क्वेश्चन, उन सभी का रिवीजन करने वाले हैं। 1 से लेके 1000 प्रश्न, भाई 2 घंटे की बने 3 घंटे की बने, लेकिन बढ़ाने वाले हैं कल ये क्लास को। और 1000 से लेकर 1 से लेके 1000 प्रश्न एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ना आपको कुछ ज्यादा ज्ञान देंगे, ना कुछ करेंगे। तो आपको क्या करना है, आज क्या है 1 से लेकर 1000 प्रश्न सारे रिपीट कर देने, एक बार नजर बार काट लेना। फिर उससे क्या होगा, कल अपन जो क्लास लेंगे उसके अंदर आपका अच्छे से रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो कल के लिए तैयार रहना। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भाइयों ने भी सपोर्ट करा उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और कल मैं लेके आऊंगा महामैराथन क्लास। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो है अपने प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें से 2-3 पेपर मैं आपके सामने लेके आऊंगा। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है हाई लेवल पे चला जाएगा कि भाई आर्मी के अंदर ऐसे प्रश्न आते हैं। तो उस दिन मिलते हैं, उस टाइम में क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैथ के प्रश्न भी आपको हल कराने की कोशिश करूंगा। देखो कोशिश कर सकता हूं, होगा या नहीं होगा इसकी 100% गारंटी नहीं देता हूं। तो मिलेंगे कल 6 बजे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।